जी, तो पहला क्वेश्चन आज का, द क्रैंकशाफ्ट ऑफ टिपिकल इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन हैज डैश बैलेंस वेट। तो क्रैंकशाफ्ट पे ना बैलेंस वेट होते हैं। तो हमारे पास फोर सिलेंडर इंजन है, तो उसमें हमारे पास क्या आंसर होगा? फोर सिलेंडर इंजन है, फोर सिलेंडर इंजन है। सी, कोई ए, कोई सी, क्या है राइट आंसर इसका? जी जल्दी बताइए, जल्दी। तो हमारे पास क्या होगा इसका? जी कितनों का राइट आंसर आया? पराग गोगोई। अभी बच्चे क्या होता है कि हमारे पास क्रैंकशाफ्ट जो होती है ना, अब ये लगाओ कि हमारे पास क्रैंकशाफ्ट है और चार सिलेंडर है उसमें, तो उसके बैलेंस वेट तो वो डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे हमारे पास। तो आठ हो जाएंगे हमारे पास। जी आशीष सोनी आपका गलत हो गया, तो गलत लिखते जाओ कि मेरा गलत हो चुका है ये वाला, और ये टॉपिक पढ़ना है। द फंक्शन ऑफ फर्स्ट कंप्रेशन रिंग इज दैट इट। तो ये क्या करता है? फर्स्ट कंप्रेशन रिंग क्या करता है ये बता दीजिए। फर्स्ट कंप्रेशन रिंग क्या कर देता है? जी राम राम जी, जसवंत कुमार पाल, राम राम सर, राम राम। जी क्या करता है ये? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर, हम्म, तो ये ऑलमोस्ट सबका सबका सही होना चाहिए। प्रदीप निर्दोष चौधरी, जी तो इसका राइट आंसर बताइए जी। तो इसका जो राइट आंसर, आंसर इज नॉट क्लियर बच्चे। अब देखो थोड़ा सा और ज्यादा जूम कर दिया मैंने, और ज्यादा जूम कर दिया। अब देखो, अब मे भी आपको दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है कि देखिए, अच्छा कंप्रेशन रिंग है, कंप्रेशन रिंग की बात कर रहा है, तो हमारे पास ऑयल रिंग होता है, कंप्रेशन रिंग होता है। तो हमारे पास इसमें जो कंप्रेशन रिंग की बात कर रहा है, टॉप रिंग की, तो वो क्या कर देता है? मेंटेन ए सील एंड प्रिवेंट एस्केप ऑफ बर्न्ड गैसेस एंड लॉस ऑफ प्रेशर इन द कंबस्टन चैम्बर। तो हमारे पास जो कंबस्टन चैम्बर में बनता है ना, हमारे पास कंप्रेस, बहुत ज्यादा कंप्रेशन होने के कारण वो प्रिवेंट करता है कि बाहर ना गैसेज निकल जाए, तो ये काम होता है उसका। तो कंप्रेसर मोस्टली यूज फॉर सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन। तो सुपर चार्जिंग में हम करते हैं ना, आईसी आईसी इंजन में सुपर चार्जिंग, तो उसमें हमारे पास कंप्रेसर कौन सा लगा होता है? कंप्रेसर। जी तो इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर किन लोगों को पता है? जी तो सी आ रहा है, डी आ रहा है, बी राइट है अनिल। तो ये बच्चे क्या होता है, आप थोड़ा सा सोच के राइट आंसर दीजिए कीजिए। और यही दिक्कत आती है हमारे पास एग्जाम में भी, कि हम जल्दी जल्दी आंसर लगाना चाहते हैं। तो कंप्रेसर वहां पे सुपर चार्जिंग में मैं कर दूंगा सर, भरत जो भी आज तंग करेगा तो मैं उसको कर दूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं देख, मुझे मैसेज नहीं आया अभी तक भरत का, मैं अगर आएगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, आज नहीं तंग करने देगा। तो रेडियल फ्लो कंप्रेसर होता है बच्चे उसमें, रेडियल फ्लो कंप्रेसर होता है, ये याद कर लो। जहां कहीं लिख सकते हो इन चीजों को लिख लो, जहां लिख सकते हो लिख लो इन चीजों को, तो ये लिखते जाओ साथ साथ। यार मेरे पास नहीं आ रहा भरत का मैसेज, ये क्या कारण है? मेरे पास नहीं आ रहा बच्चे ऐसा भरत का कोई भी मैसेज, तो मैं उनको रिमूव कर सकता हूं, तो मेरे पास आ नहीं रहे हैं। In a jet propulsion unit, the product of combustion after passing through the gas turbine that are discharged into, तो हमारे पास क्या होता है? जेट प्रोपल्शन है, उसमें हमारे पास कंबस्टन होता है, तो कंबस्टन के बाद गैस हमारे पास गैस टरबाइन में आता है। टरबाइन के बाद कहां जाएगा? टरबाइन के बाद कहां जाएगा? नमस्कार सर, नमस्कार सबको, नमस्कार जी। तो उसके बाद कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा, वैक्यूम में जाएगा, डिस्चार्ज नोजल में जाएगा, या बैक टू द कंप्रेसर? जी बताइए। ग्रेट, ग्रेट जी। तो हमारे पास जयेश पटेल, आप एटमॉस्फेयर लिख रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर नहीं है। तो बच्चे ये क्या करता है कि जेट प्रोपल्शन क्या है हमारे पास? कंबस्टन होता है ना, कंबस्टन होने के बाद गैस टरबाइन, टरबाइन के बाद नोजल में जाता है बच्चे, वहां पे नोजल में जाता है। वैक्यूम कहां से रोहित आ रहा है? वैक्यूम कहां से आ जाएगा? वैक्यूम अब जरूरी थोड़ा ना वो जेट प्रोपल्शन वैक्यूम में ही चल रहे हैं, वैक्यूम कहां है? स्पेस में, वहां पर कहां जाएंगे जेट प्रोपल्शन चलाने के लिए? आगे, पाइप्स फॉर बाइसाइकिल फ्रेम्स आर मेड ऑफ,
तो पाइप्स जो होती है ना बाईसाइकिल की, तो वो कौन से फ्रेम, उसका जो फ्रेम बना होता है तो कौन सी पाइप से बना होता है, तो वो कौन सी पाइप्स है, कोल्ड रोल्ड स्टील है, हॉट रोल्ड स्टील है, फोर्स स्टील है, या कास्ट स्टील है, तो ये बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। तो सर ये मेरी वेबसाइट है www.gearinstitute.in है, एक्चुअली .com मिला नहीं मुझे, तो .com पहले बिका हुआ था ये नाम, तो .in है मेरा, बस ये प्रॉब्लम है, स्टूडेंट .com में प्रॉब्लम आ जाती है, .in है बस, इंडिया के हैं तो इन नहीं होगा यार, सीधी सी बात, ऐसे याद कर लो .in है। तो बच्चे हमारे पास जो बाईसाइकिल के फ्रेम बनते हैं ना वो कोल्ड रोल्ड स्टील से बनते हैं, कोल्ड रोल्ड स्टील से बनते हैं, और ये आप किसी भी कंपनी में जाए, इसे ना देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है पाइप, एक होती है हमारे पास देखिए ट्यूब, आपने कंपनी का नाम सुना होगा कभी, ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब, ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, ट्यूब अलग चीज है और ये अलग चीज आ जाती है। तो पाइप्स के जो फ्रेम बनते हैं कोल्ड रोल्ड स्टील से बनेंगे, याद कर लो इसे। द सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज्ड फॉर, तो ये बताइए सिलिकॉन स्टील किस लिए यूज करते हैं, कनेक्टिंग रॉड के लिए, कटिंग टूल के लिए, जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड कॉर्ड्स के लिए, या मोटर कार क्रैंकशाफ्ट के लिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। तो 64 बच्चे हैं बच्चे, राइट आंसर देखते हैं कितने हो गए, राइट आंसर देखो, आपस में कंपटीशन की भावना रखो, कंपटीशन है आपका। सर गूगल पे ना लिखो, सीधा, हाँ सीधा आप लिख दो gearinstitute.in, बस अपने आप आ जाएगा, gearinstitute.in लिख दो, सीधा आ जाएगा जी। तो इसका राइट आंसर बच्चे हमारे पास सिलिकॉन, अब वर्ड देखो, वर्ड क्या है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन कहाँ यूज होता है यार, यही सीधा दिमाग लगा ले हम, तो वो जनरेटर में यूज होता है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में यूज होता है, तो उसके लैमिनेटेड कोर बनाने के लिए यूज होगा। द थ्रोटलिंग प्रोसेस इज डैश प्रोसेस, तो ये बताइए जी थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, या नॉन ऑफ दीज। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस कैसी है, थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस जी, गुड मैन। ये कुछ स्टूडेंट मेरे 8-10 ऐसे स्टूडेंट डेली आते हैं, तो उनका तो बहुत अच्छा मेरे साथ कनेक्शन बना हुआ है जी। तो हमारे पास ये ए मत लिखो बच्चे, ए नहीं है, रिवर्सिबल। थ्रॉटलिंग क्या है, अरे एक चीज बताओ, ये कभी सुना है एक्सपेंशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, अभी इसके साथ ही है, मतलब इसका राइट आंसर पहले सुन लो फिर मैं दूसरी बात करता हूं। ये होता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होती है थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग एक बार कर दी वापस नहीं आ सकती, ठीक है, तीर एक बार निकल गया ना कमान से फिर वापस नहीं आता, वो वाला काम है, थ्रॉटलिंग एक बार कर दी तो वापस नहीं आनी उसने, वो ये वापस नहीं ले सकते आप। अच्छा एक बात बताओ, हाँ वी कैन ब्लॉक भरत फ्रॉम आवर साइट, मैं भरत मेरे पास नहीं आ रहा बच्चा इसका उस, अच्छा ये बताओ थ्रॉटलिंग हमारे पास जो एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये सुना हुआ है, एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। बच्चे मेरे पास नहीं आ रहे, आदित्य कुमार झा, भरत का एक भी मैसेज नहीं आ रहा है मेरे पास, भरत का नहीं आ रहा है, मैं देख लूंगा अगर आया तो जी। एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, तुम बच्चे आप सीधी सी मेरे साथ अभी 62 स्टूडेंट है, सारे के सारे करो, सारे के सारे करो। और मैंने यार ये कहीं ना कहीं से सीखती है ना हम, कई बार कहीं गए नहीं जी ये तो इस टीचर ने कराया, वो तो टीचर किसी ने तो कराया, उससे मैंने सीखा है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखो बच्चे हाथ को ऐसे करो, आगे ऐसे करो, करने के बाद ब्लो करो एयर, ऐसे मुंह मुंह छोटा करके ना ऐसे करो, कैसी हवा आ रही है, ठंडी के गर्म, ठंडी के गर्म, ऐसे करो, ठंडी आ रही है ना, अब मुंह खोल के करो, ऐसे करो, गर्म आ रही है, गर्म आ रही है, देखो क्या फर्क है यार, हैरानी नहीं होती आपको, कोई हमने एसी नहीं यूज किया, कोई हमने हीटर नहीं यूज किया, और क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर चेंज करे ये करके देखो। एक्सपेंशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, एक्सपेंशन जब करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तब वो ठंडी हो जाती है यार, क्या बात है, मजा जिस दिन ये मुझे पता लगा मैं तब का हैरान हो रखा हूं, ये भी होता है,
मतलब एक्सपेंशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। तो ये इस तरह से आप हाथ मतलब सामने एग्जांपल ले सकते हो इस चीज की, ठीक है। तो ये इसलिए ये होता है। आगे चलो, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। तो रेशियो इसकी Cp अपॉन Cv क्या होगा, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या नन ऑफ दीज। तो बताइए जी, रोहित आर्य को मजा आ गया? मजा आया इसको, इस चीज को समझ के? मजा आना चाहिए यार। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, जब तक मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में, पढ़ाई बेकार है, तब तक मजा नहीं आ, जिंदगी का मजा नहीं है। तो ये ग्रेटर देन वन होता है, एग्जैक्टली सबको पता है इसका राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। नाइन्थ क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है थिन रॉड के लिए, मास m है, लेंथ l है, अबाउट द एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है, ये देख लेना, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का, तो हमारे पास एक्सिस जो पास कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, लेकिन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। थैंक यू रॉक्स। कौन से वाले रॉक, वो क्या कहते हैं, रॉक रेसलिंग वाले रॉक। लेट नहीं होना, लेट नहीं होना। ओके जी, इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर किसका है, किसका है? तो बच्चे ये फिर से मैं कह रहा हूं, ये इस तरह से आपने सीधा सा मैं इसको बताता हूं, कोई पूछ रहा है। तो हमारे पास जो रॉड है, वो रॉड कुछ इस तरह से बच्चे, कि इस तरह से रॉड लेंथ है और एक्सिस पे ऐसे पूछ रहा है, इस एक्सिस पे पूछ रहा है। तो इसमें देखो, इसमें बताओ बच्चे, क्लियर आपका ना, मे बी आपने क्वालिटी कम कर रखी हो, मे बी, तो शायद ऐसा होता है कि क्वालिटी कम कर रखी हो आपने। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी है बच्चे, और बहुत कम बच्चों का इसका राइट आंसर आया, सिर्फ विद्या का और किसका है, देवकी वर्मा का है, और किसी का नहीं है। गुडमैन का ठीक है। इन एक्चुअल एक्चुअल मशीन में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, या मैकेनिकल एडवांटेज इज यूनिटी। सर मेरा अभी ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा कोई। ओके, हाँ 360 पे देख लो यार, 240 या 360 पे देखोगे तब क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी दिखती है जी। इसका राइट आंसर, इसका सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, ऐसे नहीं, बिना सोचे नहीं। कई बच्चे बिना सोचे लिखते हैं, तो बिना सोचे मत लिखना, इस चीज को बिना सोचे मत लिखना। तो इसका मेरे पास क्या है, थोड़ा सा रब कर दो इसे। तो मेरे पास क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज, देखो एफिशिएंसी जो होती है ना, एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मेरे पास ये लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कम ही होना पड़ेगा, इसको ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है वो कम होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास, फिर इसका राइट आंसर बन जाएगा सी। तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, ओके जी। तो ये सी इज द राइट आंसर। ओके, ग्रे बॉडी इज वन हुज एब्जॉर्प्टिविटी हमारे पास ग्रे बॉडी की क्या होती है, वेरीज विद टेम्परेचर, वेरीज विद वेवलेंथ, इज इक्वल टू एमिसिविटी, या डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ एंड इंसिडेंट रे। तो इसका राइट आंसर जी, इसका राइट आंसर ग्रेट रॉक्स जी, रॉक्स, शाबाश। नाम सही कर सकते हो आप, अपना नाम ओरिजिनल रखा करो, तो पता लगता है हाँ ये स्टूडेंट ये वाला है। ये बैकलॉग एक्सप्रेस कौन है, तो इक्वल टू जी, आपका सही है, सी है इसका राइट आंसर। तो ये एमिसिविटी के बराबर होता है, जब एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी दोनों बराबर हो जाए, कि जितना खाओगे उतना ही बाहर निकालोगे, ठीक है, अंदर कुछ नहीं रख सकते हो। ये अजीब सी बात है ना, कि बॉडी हम जितना खाओगे उतना निकाल दोगे, तो वो क्या बने, ग्रे बॉडी बन जाएगी। तो वो एमिसिविटी हम कह देते हैं ऐसे।
ऐसे देसी भाषा बोलता हूं तो बुरा मत मानना, ऐसी कोई बात बोलूं तो, ठीक है। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज यूज फॉर, तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर किस किस लिए यूज किया जाता है? एक्यूमुलेटिंग ऑयल, सप्लाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल, या जनरली हाई प्रेशर टू ऑपरेट हाइड्रोलिक मशीन, या सप्लाइंग एनर्जी व्हेन मेन सप्लाई फेल्स। तो इसका राइट आंसर, ओके ओके ओके, आपका चैनल है, ग्रेट। मैं देखूंगा बैकलॉग एक्सप्रेस, मैं आपका देखूंगा चैनल जरूर। अपने देश में बहुत ज्यादा जरूरत है यार, मतलब गाइडेंस पढ़ाई की। यार इतना बुरा हाल आप मान नहीं सकते, बीए करने के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं कई बच्चे। कि अगर कहें ना हम क्या कर रहे हो, मैं जैसे ना मेरे मौसी जी थे, उन्होंने पूछ लिया क्या कर रहे हैं, मैं कह जी मैं मैकेनिकल का डिप्लोमा कर रहा हूँ। वो कहते वो क्या होता है, मैं कह ये मशीन्स वगैरह का सिखाते हैं। कहते वो तो हमारे बेटे से सीख लेना, आप मशीनों का सीखना। तो उनको मतलब ही नहीं पता किसी को, तो ये हाल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, यार राइट आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये राइट आंसर क्यों नहीं आ रहा किसी का? एक्यूमुलेटर नहीं पता, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नहीं पता कईयों को। तो ये बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास सप्लाइंग एनर्जी मैन मेन सप्लाई फेल्स, तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर होता है हमारे पास। तो उसमें हम एक सडन, अभी एक और क्वेश्चन आएगा, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, मैक्सिमम इम्पल्स विल बी डेवलप्ड इन हाइड्रोलिक रैम व्हेन, तो मैं ये वही क्वेश्चन था। मैक्सिमम इम्पल्स विल बी डेवलप्ड इन हाइड्रोलिक रैम व्हेन वेस्ट वाल्व का सडनली क्लोज, या सप्लाई पाइप इज लॉन्ग, सप्लाई पाइप इज शॉर्ट, या रैम चैम्बर इज लार्ज। ये ना बच्चे हाइड्रोलिक रैम अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसमें कंफ्यूजन होगी आपकी। हाइड्रोलिक रैम पढ़ लेना थोड़ा सा जी। सप्लाई होने के बाद फेल क्यों हो जाता है? सप्लाई नहीं, सप्लाई मतलब अगर हमारी मेन सप्लाई कहीं से बंद हो रही है या कोई है वहां से, तो हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जब वेस्ट वॉल्व सडनली क्लोज करते हैं, क्या करते हैं, हमारे पास इसका डायग्राम प्रॉपर है कि हमारे पास क्या होगा कि एक वेस्ट वॉल्व होगा, उसमें वॉल्व बंद कर देते हैं जब अचानक से, तो बहुत ज्यादा प्रेशर राइज हो जाता है, तो हाइड्रोलिक रैम होता है वो जी। नेक्स्ट देखिए, अ फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक। सुपरसोनिक कब कहते हैं? सुपरसोनिक कब कहते हैं हम? सुपरसोनिक जी बताइए, सुपरसोनिक कब कहते हैं? सुपरसोनिक जी, इसका राइट आंसर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर गलत है, बाकियों का सही है। मयंक गुप्ता जी ने गलत का नहीं, सही है, ओके। सी, मैक नंबर दे बच्चे, मैक नंबर जो होता है, तो वो सुपरसोनिक एक से ज्यादा जब बन जाता है, एक से ज्यादा बन जाता है तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। सुपर साउंड की स्पीड से भी ज्यादा, ठीक है। सोनिक साउंड की स्पीड, सब सोनिक साउंड की स्पीड से कम, और सुपरसोनिक हमारे पास साउंड की स्पीड से भी ज्यादा। कई बार ना एरोप्लेन देखना, एरोप्लेन अभी आया नहीं होता, आवाज पहले आ जाती है, तो वो सब सोनिक आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एरोप्लेन दूर अभी आ रहा है हमारे पास, लेकिन आवाज पहले आ गई। कई बार होता है कि जो हमारे पास जो हम हिंदी में बोलते हैं लड़ाकू विमान आते हैं, अचानक से निकल जाते हैं, बाद में आवाज आती है, तो वो सुपरसोनिक आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, टोटल एनर्जी लाइन, ये मुझे देखते हैं किसको पता है, ये देखते हैं। ये कंपटीशन है बच्चे, हर किसी ने रिप्लाई करना है इसका। ये देखते हैं, ये देखते हैं, टोटल एनर्जी लाइंस lies over the hydraulic gradient line by an amount equal to, सर आई एम थर्ड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट, बीटेक करें कि नहीं? अरे यार इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन है। मैं सुनू, मेरे ना एक वीडियो है कि आफ्टर डिप्लोमा क्या करें, वो वीडियो देख लेना, काफी डिस्कशन मैंने की है, तो कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो, उसमें काफी डिस्कशन है। उसके बाद मेरे पास आना दोबारा, ये बड़ी दिक्कत है कि डिप्लोमा के बाद बीटेक करें कि ना करें। तो इसका राइट आंसर देखो 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 किसका ठीक है। हो गए कंफ्यूज? बस बस, और आप में से बधाई आपको ये हो कि किसका 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 किसी का भी नहीं ठीक। मुझे लगता है 15वें का, हाँ, सिर्फ बैकलॉग, मतलब आपने बैकलॉग नहीं आने देनी, बाकी किसी का नहीं गलत, सही है, किसी का नहीं सही है,
सारों का बुरा हाल है, सबका बुरा, सोच नहीं रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो बस। जी, वेलोसिटी हेड होता है बच्चे, वेलोसिटी हेड होता है। क्यों ऐसे करते हो बातें यार? ये फिर कहते हो कि मेरे पेपर नहीं आए सर, क्लियर नहीं हुआ, एक आधा नंबर रह गया, बाकी तो हमने कर दिया था। बाकी कहाँ से कर दिया? एक आधा नंबर वही तो फंसा देता है। तो ये जो होता है ना बच्चे हमारे पास, उसमें क्या करते हैं देखो, हर ग्रेडियंट लाइन जब बनती है ना हमारे पास, मान लो कि पाइप है, सॉरी यहाँ पे पेन ले लूं मैं, एक मिनट पेन ले लूं। जी, ठीक है। तो हमारे पास देखो, ग्रेडियंट लाइन जो बनती है ना, ये मान लो हमारे पास पाइप है, तो इसमें पहले हमारे पास प्रेशर हेड आ जाता है और हमारे पास डेटम हेड आ जाता है, डेटम हेड आ जाता है और प्रेशर हेड आ जाता है, दो चीजें आ जाती हैं। उसमें अगर लाइन जुड़ती है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बन जाती है। लेकिन एक और ऐड करते हैं जब हम वेलोसिटी हेड, तो वेलोसिटी हेड करते हैं तब टोटल एनर्जी लाइन बनती है। ये आपने समझा हुआ है कि नहीं मुझे बताओ? ये वेलोसिटी हेड होता है, वेलोसिटी हेड। तो पढ़ो क्वेश्चन को, ये वेलोसिटी हेड का डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज को जरूर करना, इस चीज को जरूर करना, ठीक है? इस चीज को करना, ऐसे मत छोड़ो। ओके ओके, ब्लर आ रहा है, सॉरी, कोई बात नहीं जी। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विद राइजिंग टेम्परेचर। डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड की क्या करती है? चेंज होती है राइजिंग टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर राइज करेगा तो राइज करेगा टेम्परेचर, तो बताओ जी, बताइए। हाँ जी, रोहित आ रहा है, इसका सी। जी, देवराज अनअफेक्टेड कैसे लिख सकते हो बच्चे? आपने कभी बाइक में तेल नहीं डलवाया यार, क्या बात कर रहे हो? बाइक में तेल नहीं डलवाया? बाइक में तेल डलवाते हो तब क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी देखो हायर होती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे गर्म होता है, चलता है, 2 महीने बाद निकालते हो, विस्कोसिटी का क्या हाल हो रखा, उसका पानी बन के बाहर आ रहा होता है। तो डिक्रीज कर चुकी होती है, डिक्रीज कर चुकी होती है डायनेमिक विस्कोसिटी उसकी। तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। अरे यार, बेसिक आप जब भी ऑयल डलवाओगे ना, तो आप दिमाग में ये लगाना कि इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी है, थोड़ा सा एक बार देख लेना उसकी तरफ। देखिए आगे, थ्योरेटिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो बताइए इसका क्या चेंज किया सर आपने? जयेश पटेल, क्या ऑयल, ऑयल चेंज किया? अच्छा, ऑयल चेंज किया, ओके। जी, इसका राइट आंसर। हम्म, कोई ना कोई तो गलत करने वाला आ जाता है। थ्योरेटिकली करेक्ट पूछ रहा है, थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली करेक्ट जो होता है वो होता है 15:1, 15:1। तो ये याद कर लो, थ्योरेटिकली। और ये कुछ ना ऐसे क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये, कहीं जाओगे ना कहीं पेपर में आपको दिख जाएगा ये ऐसे क्वेश्चन। जी, इसका बताइए, नॉर्मल हेप्टेन C7H16, इसका नंबर भी याद करो साथ साथ, कल भी मैंने एक स्पेशल नंबर पे ही पूछा था। C7H16 is given a rating of octane number 0, 20, 50 या 100। तो नॉर्मल हेप्टेन जो है हमारे पास, जी हाँ, एग्जैक्ट 14.7 होता है, लेकिन हमारे पास कई बार 15 भी लिख देते हैं, तो एग्जैक्ट नहीं पूछते। कर गए, गलती कर गए, शाबाश शाबाश शाबाश, जो उम्मीद थी वही कर रहे हो। सिर्फ एक दो बच्चों को छोड़ के सबने गलत दिया है जवाब। और किसका ठीक है? किसका ठीक है? जतिन गुप्ता जी, आपका ठीक है, शाबाश। इतने बच्चों में जब गलती होती बड़ा दिखता है कि यार क्या कर रहे हैं शिवलोक। पढ़ तो लो, क्या पूछा है? नॉर्मल हेप्टेन है वो कोई आइसोक्टेन पूछ रहा है जो 100 लिख रहे हो? क्या होता है नॉर्मल हेप्टेन? अबे यार, मेरे सामने आओ, मजा तब आए पढ़ाने का। तो यहाँ मजा नहीं आता इतना पढ़ाने का। पढ़ाने का मजा जब थप्पड़ सामने वाले को पकड़ के एक मारा हो ना मुक्का, तब मजा आता है, मेरे मन को भी आराम आएगा। ठीक है, ये देखो, दो चीजें डालते हैं हम, आइसो ऑक्टेन डालते हैं, आइसो ऑक्टेन आगे से याद कर लो, और नॉर्मल हेप्टेन डालते हैं। नॉर्मल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नॉर्मल हेप्टेन, अच्छा ठीक है, हेप्टेन। तो नॉर्मल हेप्टेन डालते हैं, इसका नंबर 0 होता है, इसका 100 होता है, बस यही तो याद करना है, और कुछ है ही नहीं याद करने को। तो इसका 0 होता है, तो कईयों ने गलत कर दिया यार, दुख लगता है। आप ऐसे मत किया करो, 0 इज द राइट आंसर। आगे, रिवेट्स आर यूजली मेड ऑफ,
कंफर्मेबल मटेरियल, हार्ड मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। जी बता दीजिए। मैंने बताया था जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ जी। अभी कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं आप जैसा ही मेरे भाई, कोई ज्यादा है बहुत बड़े टीचरों में नहीं आता हूँ, ठीक है। आप जैसा ही हूँ, बस थोड़ा बहुत मेहनत कर लेता हूँ, बस ये है। हर कोई थोड़ी सी मेहनत अलग कर लेता है और कुछ नहीं होता। आप जैसा हूँ, वो बड़े बड़े टीचर, बहुत बड़े टीचर होते हैं। हम मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। आप कहोगे कि इसकी ये डेप्थ में चले जाओ, मुझे नहीं आता इतना डेप्थ, मुझे ठीक है थोड़ी बहुत नॉलेज है बस। तो डक्टाइल मटेरियल होता है इसका राइट आंसर। तो मुझे लगता है सबका ठीक है। जी सबका ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर इज यूज्ड इन, बताइए। हीट और प्रेशर दोनों का यूज करा जाता है, हीट और प्रेशर। लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो आज मैंने आपके 2-4 मिनट सेव कर ही लिए हैं, 2-4 मिनट तो आपके सेव कर लिए हैं। तो इसका बताइए जी। ईमेल आईडी मैं लिख देता हूं जी। जी 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 जी। सर सारे ही बेस्ट है, सारे ही बेस्ट है। जीजीएस कॉलेज में नहीं सर, आप कहाँ पंजाब में पढ़े हो क्या? जीजीएस कॉलेज में नहीं, मैंने खरड़ में नहीं पढ़ाया, मैंने लोंगोवाल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज था ये, डेरा बसी यहाँ पे गांव है, वहां पे पढ़ाता था। जी बताइए। वाह मजा आ गया। डी डी डी। ऑल ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सब में स्पॉट वेल्डिंग में भी हीट अप्लाई होती है, प्रेशर अप्लाई होता है, सीम वेल्डिंग में भी होता है, इलेक्ट्रिक में भी होता है, इसलिए हमारे पास डी इज द राइट आंसर। मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी, हरविंदर सिंह मेरा नाम है। और इस आज के ये क्वेश्चन से मैं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करता कि टाइम सबके पास बहुत कम होता है, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करो, भागो नेक्स्ट टीचर के पास जाओ और पढ़ो। जैसे वो यार मूवी है ना, तो आमिर खान कह रहा है कि लूट लो जो नॉलेज लूट सकते हो, चक दो फट्टे चक दो, जितने हाँ जी कितने कितने। मैं देवराज मैं मैसे करता हूँ, मैं नीचे ईमेल आईडी लिख दूंगा जी। 15। ग्रेट 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 ग्रेट। इतने तो आने चाहिए सर, इतने तो आने चाहिए सबके, ठीक है इतने आने चाहिए। इतने तो आने चाहिए आपके। तो ईमेल आईडी, ईमेल आईडी देखिए एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे लिख लीजिए। मैं ईमेल आईडी जिसको चाहिए वो लिख लेना। तो एडमिनिस्ट्रेटर, ये चल नहीं रहा पेन, क्या हो गया इसे, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेटर @ गियर इंस्टीट्यूट .in, गियर इंस्टीट्यूट .in, ये है मेरी वेबसाइट यार, ओ सॉरी ये ईमेल आईडी .in, गियर इंस्टीट्यूट .in। ओके, नहीं तो आप यहां से देख लेना यार, इजी है, बेटर होगा, बेटर होगा यहाँ से। आप जब भी देखो यार, मेरी वेबसाइट को हेल्प करो मुझे प्रमोट करवाने में, कि ज्यादा से ज्यादा आप आगे लोगों को शेयर कर दो, ठीक है। गियर इंस्टीट्यूट .in है बस, गियर इंस्टीट्यूट .in है। मेरी सर मैकेनिकल ब्रांच थी, ये थी, ठीक है। तो ये देख लो। तो इसमें मेरे पास कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इवन ना आपको लगता है कि कभी कोई क्वेश्चन पूछना है कुछ है, तो यहाँ पे देख लो, नेम लिख देना, ईमेल आईडी अपनी, सब्जेक्ट अपना मैसेज लिख देना, मैं वैसे पढ़ लूंगा। नहीं और करना चाहते, इसमें नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि मैं कोई क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो यहाँ जाओगे जब, तो इसके एंड में कोई भी पेपर खोलते हो ना, मान लो ये एक पेपर खोल लिया है, तो इसके बाद हमारे पास कमेंट होता है यहाँ पे, ये देखो कमेंट होता है, इसमें भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है जी। ओके थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे आप सबके साथ। बहुत अच्छा रहा आपके साथ, थैंक यू सो मच, बाय।